भगत सिंह, ये नाम सुनते ही ना एक अलग सी फीलिंग आती है, जैसे खून में एक उबाल सा आ जाता है ना। ये नाम क्रांति का, बलिदान का और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। पर सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सच में जानते हैं, या हम सिर्फ उन कहानियों को जानते हैं जो हमें पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं? तो आज हम सब मिलकर यही करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इन परतों के नीचे जो सच छुपा है उसे बाहर निकालें और देखें कि भगत सिंह की असल कहानी क्या थी, मतलब सच क्या था और मिथक क्या है। अच्छा, जैसे ही भगत सिंह का नाम आता है, दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद हाथ में बंदूक लिए एक जोशीला नौजवान, है ना? पर क्या उनकी पूरी कहानी बस इतनी ही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे बड़ा मिथक तो शायद यही है कि भगत सिंह का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हिंसा का था, जबकि सच तो ये है कि बंदूक से कहीं ज्यादा ताकत उनकी कलम में थी। वो एक बहुत गहरे विचारक थे। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाना नहीं था। नहीं, वो तो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां कोई किसी का शोषण ना कर सके। एक पल के लिए सोचकर देखिए, जेल की वो अंधेरी कोठरी, उम्र सिर्फ 23 साल, और उस उम्र में उन्होंने 130 से ज्यादा लेख, खत और दस्तावेज लिख डाले। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सबूत है उनकी जबरदस्त इंटेलेक्चुअल पावर का, अपने विचारों के प्रति उनकी गहरी कमिटमेंट का। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लिखते थे, वो पढ़ते भी थे, खूब पढ़ते थे। दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को, कार्ल मार्क्स से लेकर बर्ट्रैंड रसल तक, उन्होंने हर आइडियोलॉजी को, हर विचारधारा को मानो निचोड़ कर समझा था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब हमारा दिमाग भी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होगा। चलिए, अब आते हैं उनके सबसे चर्चित कामों पर। सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकना। अक्सर इन घटनाओं को गुस्से में या आवेग में उठाए गए कदमों की तरह देखा जाता है, पर क्या सच में ऐसा ही था? आमतौर पर कहानी क्या सुनाई जाती है? यही कि लाला लाजपत राय की मौत से उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बदला लेने के लिए फौरन ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। लेकिन ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक ऐलान था। ये किसी गर्म खून का उबाल नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से बनाई गई एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का एक सीधा साफ जवाब, जिसे सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। अच्छा, अब आते हैं दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले किस्से पर। यहाँ भी एक बहुत बड़ा मिथक है। वो ये कि भगत सिंह और उनके साथी वहां से भागना चाहते थे, पर पकड़े गए। सच्चाई? सच्चाई तो इससे बिल्कुल अलग है। जैसा उन्होंने खुद कहा था, उन बमों का मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं, बल्कि बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। एक ऐसा धमाका करना था जो उन्हें जगा दे। सोचिए, वो चाहते तो वहां से बड़ी आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि उनका असली प्लान तो अब शुरू हुआ था। वो अदालत को एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे जहां से उनके विचार पूरे देश में आग की तरह फैल सकें, और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी हुए। तो ये तो हुई उनकी क्रांतिकारी सोच की बात। चलिए, अब थोड़ा हटकर उस इंसान की बात करते हैं जिनके बारे में कुछ दिलचस्प अफवाहें आज भी सुनने को मिलती हैं। वो हैट वाली तस्वीर तो हम सबने देखी है ना? बहुत लोगों को लगता है कि ये उनका कोई स्टाइल स्टेटमेंट था, पर सच ये है कि ये स्टाइल नहीं, ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। पुलिस की नज़रों से बचने के लिए उन्हें अपनी पहचान, अपनी पगड़ी तक छोड़नी पड़ी। तो ये फैशन नहीं था, ये एक क्रांतिकारी की मजबूरी और ज़रूरत थी। और अब बात करते हैं शायद उस सबसे बड़े झूठ की जो आज तक दोहराया जाता है। वो ये कि भगत सिंह और उनके साथियों को ब्रिटिश कानून के तहत एक फेयर ट्रायल, एक निष्पक्ष सुनवाई मिली थी। सच तो ये है कि वो पूरा मुकदमा न्याय के नाम पर एक मजाक था, एक दिखावा था बस। उसे नाम दिया गया स्पीड ट्रायल। गवाहों को डराया धमकाया गया, और सबसे बड़ा अन्याय तो अंत में हुआ, जब जनता के गुस्से से डरकर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की तय तारीख से एक दिन पहले ही, यानी 23 मार्च की शाम को गुपचुप तरीके से फांसी दे दी। ये एक लाइन भगत सिंह की पूरी सोच का निचोड़ है। वो जानते थे कि असली क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं आती, असली क्रांति दिमाग से आती है। बड़ा बदलाव तब होता है जब लोग सवाल करना सीखते हैं, जब उनके विचार बदलते हैं। और इसीलिए
भगत सिंह को असली श्रद्धांजलि सिर्फ नारे लगाकर या उनकी तस्वीरें लगाकर नहीं दी जा सकती। असली सम्मान तो उस विचारक को जानने में है जो इन मिथकों और कहानियों के पीछे कहीं छिप सा गया है। असली श्रद्धांजलि है उनके लिखे को पढ़ने में, उनके सपनों के भारत को समझने में। और शायद यही सवाल हम सबको आज खुद से पूछना चाहिए कि हम सिर्फ एक क्रांतिकारी को याद करना चाहते हैं या फिर उस विचारक को समझना चाहते हैं जिसने आज़ादी को इतने गहरे और नए मायने दिए। क्योंकि इसी सवाल का जवाब भगत सिंह की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेगा।